हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी जो है वो इंटर का सेंटअप परीक्षा का डेट आ चुका है। उसी तरह से 10 का भी डेट आ जाएगा, सेंटअप परीक्षा वाला। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रियल नंबर्स का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, इसका जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव पहले ही कर चुके हैं। तो सब्जेक्टिव करने से पहले जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ों को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आइए, आपका पहला क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। पहला हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं हैं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती वाली संख्याएं के मतलब है, जो भी है 1 2 3 4 5 6 जितना भी हम लोग गिनते हैं वो सब क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप चले जाइए इन्फिनिटिव अनंत तक, तो वो क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के आगे होता है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इसको W से भी डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को लगा दें, जैसे 1 2 3 4, ये जो है प्राकृत संख्या है। अगर इसके आगे 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, वो है प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें जो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, यानी जो हमें समूह प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। और ये जो है निरूपित किस चीज़ से होता है, W से, यानी इसको हम लोग W से डिनोट कर सकते हैं। अगला आपका हो जाएगा पूर्णांक। है। तो अगला आपका जो है वो पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक अगला आपका पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, जैसे पूर्ण संख्या हमारा कितना हो गया, 0 1 2 3 4, ये हमारा, ये जैसे देखिए ये प्राकृत संख्या हो गया 1 से लेकर के, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्णांक के लिए क्या है, ये जैसे ये जो है वो धनात्मक है, अगर इसमें हम ऋणात्मक को ऐड कर दिए -1
-1 -2 -3 -4 0, ये इस तरह से 1 2 3 4 ये अगर हम कर दिए तो जो माइनस इसमें शामिल हुआ और प्लस जो शामिल हुआ, ये सबको मिला करके जो समूह प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी जो पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो जो हमें समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगला आपका हो जाएगा अगला आपका है, अच्छा, तो इसका पूर्णांक का एक और अर्थ है कि वैसे पूर्णांक जो 0 से बड़े होते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे जो 0 से बड़ा हो गया उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो 0 से छोटा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर पढ़ते हैं। तो जो 0 से बड़ा होता है जैसे 1 2 3 4 ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 से छोटा कहने का मतलब -4 -3 -2 -1 जो ये हो गया वो निगेटिव इंटीजर हो गया। आगे आपका है परिमेय संख्या। आगे आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p/q के रूप में हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जो है q ≠ 0 इस रूप में अगर कोई भी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग दे लें तो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? p/q के रूप में, q जहाँ 0 नहीं है। तो इस तरह के जितने भी अंक हो जाएंगे वो परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी q जो है नॉट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला आपका है अपरिमेय संख्या। अगला है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी कि जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके, यानी p/q के रूप में नहीं हो, p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर ले लेंगे तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। पाई जो है, जैसे पाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये 22/7 परिमेय संख्या है।
तो अगला हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक की संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी संख्या रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो, जितना भी उन सभी के ग्रुप को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाती हैं? रियल नंबर। वो रियल नंबर बन जाता है। वो रियल नंबर होते हैं। अच्छा, अगला आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? जैसे पहले हम लोग ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम लोग पहले प्रमेयिका देखेंगे। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि 21 जो है 5 से बड़ा है। 21 और 5 दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। 21 जो है 21 और 5 दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ये होंगे। अच्छा, इतना होने के बाद अगर हम 5 को 21 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, यहाँ 1 बच जाएगा। तो हम 21 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 4 जोड़ 1, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, से बड़ा 5 हो जाएगा। उसी तरह से हम लेंगे क्या? 2 a जो है वो b से क्या है? छोटा है। अब इसी तरह से अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? b से अगर भाग देंगे a में तो यहाँ q आएगा और यहाँ जो है r आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो है r से बराबर और छोटा हो और b से छोटा हो, r जो है b से छोटा होगा। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा होता है। ये प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R, ये हमको मिलेगा जहाँ शून्य से R छोटा हो, जहाँ शून्य से R छोटा हो या बराबर, और R B से छोटा हो, और R B से छोटा हो। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आगे आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आगे आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम शब्द जो है, जैसे एल्गोरिथम, ये क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम जो है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एक बार फिर से, एल्गोरिदम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे चरण क्या हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये आपका हो जाएगा। जैसे हम लोग HCF निकालते हैं तो मान के चलिए C और D जो हमारा दो संख्या हो गया, तो अगर हम लोग D को C में भाग करते हैं, D को C में करते हैं तो क्या मिलेगा, Q, और यहाँ क्या मिलेगा हमको, R। ठीक है, अब इस R को हम लोग D में करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, Q2। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ तो हमको R1 मिल जाएगा। यहाँ हम फिर अब R से करेंगे तो ये कब तक हमारा चलता रहेगा, 0 तक, ये हमारा डॉट डॉट 0 तक चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू DQ प्लस R। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। अब इसी तरह से आपका जो है आगे का
चैप्टर है, तो चैप्टर को हम कल करवाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है वो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।